उन क्वेश्चनों को अपन दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन छूट गए हैं। चल सर, बॉस, चलिए तो स्टार्ट करें बच्चों। ओके, वो जो 53 1 2 3 4 5 क्वेश्चन छूट गए हैं ना। चलिए वो पांचों जो उस वाले भाई साहब वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे वो 5 क्वेश्चन, तो उसको अपन कर ले। 5 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, अभी नहीं करेंगे, बंद कर लेंगे उसको। बोलो क्लियर है? आज ही कर लूँगा, आज ही कर लूँगा, ठीक है। चलो आपको शाम तक मिल जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं 58 नंबर। यदि आप पढ़ के आए हैं 1.5 है और ये 3 है और ये G.10 है। देखो सुनो, तो 58 नंबर फटाफट देखते रहिएगा, आपको वही काम है देखना है, फटाफट देखते आना फिर सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर देखिए 58 नंबर है ना। अभी क्लासेस शायद अल्टरनेट है कुछ दिन के लिए, इस वीक में शायद अल्टरनेट सेट के शायद। अगर ऐसा होता है तो मैं याद रखिएगा, मैं सोच रहा हूँ 9 बजे बुलाने का। अगर क्लासेस अल्टरनेट होती हैं इस वीक में थोड़ा सा, अगर कोई भी क्लास, तो मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं क्या करूँगा, आपको 9 बजे बुला लूँ। कोई दिक्कत है क्या? अपना एडजस्ट कर लेते हैं भाई, है ना, अपन कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखें क्या क्लियर है क्या। चलो यहाँ पर देखा जाए, ये रहा, उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर ए है ऐसे, ये जो है 2 ब्लॉक, ठीक है बेटा, ये हो गया, आराम देते हो। अब इन्होंने कहा कि जो लेफ्ट है ऊपर जा रही है G/10 से। अपन G/10 है तो बस सिंपल इसको क्या बोल देते हैं अपन, चलो A0 बोल देते हैं, बाद में अपन इसके वैल्यू को डाल देंगे, चलेगा, ठीक। एक का मास शायद एक का 1.5 दिया है और दूसरे का शायद 3 दिया है। हाँ अब देखो आपको सब आता है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला जो है 1.5 kg का है और ये वाला 3 kg का है। ये जो है स्प्रिंग बैलेंस है। अगर कभी आपने, मैंने बताया था एक बार, कभी आपने जो घर में सिलेंडर आता है, अपने सिलेंडर कभी उसका वज़न नापने का, उनके पास एक रहता है, खट से उठा के से नाप देते हैं, तो स्प्रिंग बैलेंस ही होता है, वो स्प्रिंग बैलेंस ही सेम कंसेप्ट पे काम करता है वो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पूछ रहे हैं कि रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस पूछ रहे हैं। यस यही पूछ रहे हैं ये, हाँ यही पूछ रहे हैं। क्लियर है क्या? अच्छा सोचिए पहले, अब मैंने आपको क्या सिखाया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सही कहाँ से रहेगा, लिफ्ट के अंदर से। अब देखो मैंने लगा ना कहाँ से, लिफ्ट के अंदर। लेकिन समस्या जब वही खड़ी हो जाएगी कि अगर ऑब्जर्वर को हम कहाँ बैठा दें, लिफ्ट के अंदर बैठा दें, तो ऑब्जर्वर जहाँ बैठा हुआ है उसमें तो एक्सेलरेशन है। इट मीन्स ये ऑब्जर्वर जिस भी चीज़ को देखेगा उस पर क्या लगाएगा, शैडो फोर्स लगाएगा, हाँ या ना, काम करता हूँ। अच्छा शैडो फोर्स लगाएगा, ये ऊपर जा रहा है तो सीधी सी बात है, शैडो यहाँ भी नीचे लगेगा, यहाँ भी लगेगा नीचे, बात ही खत्म कर दो। क्या हो शैडो क्या होता है, मास, ये वाला मास और ये वाला कितना हो जाएगा 3 × A0, A0 आखिरी में रखेंगे, ये भी कितना हो, ये कितना आएगा × A0। यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो बताएं फिर बात करें। बंदा कहाँ बैठा हुआ है, अब वो क्या बोलेगा, 3 kg वाला है तो वो बोलेगा भाई 3 kg नीचे आ रहा है 3 और 1.5 kg ऊपर, कितने से, A से, वो तो अलग ही देखेगा। बोलो है ना। ये जो मैंने A लिखा है क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्योंकि अपन कहाँ बैठ के देख रहे हैं, तो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट बोलना पड़ेगा अपने को। अब आने लगा ना, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा धीरे धीरे करके, यस या नो। हमें फिर करता, अब देखिए इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अपन एक काम करते हैं, बात समझिएगा, क्या चीज़, जिसको आना वो आएगा, जिसको आना आएगा। मैं टॉपिक जो, अब देखो 4-5 टॉपिक से हो गए अपने, तो मैं बोल दिया करूँगा कि भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, अपन 4 घंटे में एक टॉपिक कंप्लीट करना है। मैं क्वेश्चन आपको दे दिया करूँगा, भैया यही 50-60 क्वेश्चन क्या करना, अपने को सिर्फ रिकॉर्ड करना है। कारण वो 50-60 क्या करेंगे, पूरे टॉपिक क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो आपको क्या करना होगा, क्लास में आना, क्लास में पढ़ लीजिएगा आकर, है ना। मैं टाइम बता दूँगा, टाइम ऐसा रखेंगे जिसमें सेट हो जाए टाइम, है ना। आप जिसको आना, जो तो नहीं आ पाए किसी वजह से, वो अपना रिकॉर्डिंग करके देख लेगा, रिकॉर्डिंग में देख लेगा जैसा लगे। क्योंकि जब तक हम बार बार उसको रिवाइज, देखो अभी आप क्या कर रहे हैं मालूम है, अपने को आ जा रहा है, एक समस्या भी 11th में आती है, 4-5 टॉपिक इकट्ठा हो जा रहे हैं ना, चलो भूलने चालू कर देते हैं, पक्का होगा, ठीक है।
और अभी एक समस्या जैसे अभी ऐसे टेस्ट होगा, टेस्ट में कैसे हो रहा है, एक टॉपिक दो टॉपिक का होगा, लेकिन टेस्ट का असली जब रिजल्ट होता है ना कब आता है, जब 5 टॉपिक इकट्ठे लेते हैं ना, तो वहाँ दिमाग खुलता है, अरे यार अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपन लोग ऐसा ना वेट करें, अपन लोग रिवीजन में लगे रहें। बात समझ में आ गई क्या? कोई ऑफिशियल छुट्टी है, जैसे भाई कोई छुट्टी है तो मैं उस दिन आके बोल दिया करूँगा, ठीक है भैया आना, जिसको आ जाना, नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्लियर है? बात समझ में आ गई क्या? अभी से करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो बेटो ये कहाँ आ रहा है, नीचे, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, ठीक है। अब आते हैं तो आ जाओ, अगर हम किसकी बात करें, किसकी, नहीं 3 kg की रहा, ठीक है। और 3 kg में अगर बात करें तो नीचे कौन काम कर रहा है, 3a0, ऊपर कौन, टेंशन, यहाँ पे टेंशन है, ठीक है। और आ कहाँ रहा है, यह नीचे, तो क्या आएगा बताइए। और एक और बचा है बेटे मेरे साथ, 3g बचा हुआ है, mg, तो नीचे कितना है बताइए, नीचे कितना आया, 3g प्लस 3a0 माइनस t इक्वल टू ma, तो ऐसे हो गया। अगला बोलो, यही बना लेते हैं। FBD किसका बनाए अपन, 1.5 का है ना, तो 1.5 kg। इस पे नीचे कौन काम कर रहा है यार, 1.5 a0 और 1.5 g, ऊपर t, ऊपर a, सही है क्या? जा कहाँ रहा है, ऊपर, बोलो ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ, t माइनस 1.5 g माइनस 1.5 a0 इक्वल टू ma, तो 1.5 a, ये सेकंड इक्वेशन। क्या बोल रहा है, ऐड कर दें क्या? अगर हम इक्वेशन, बोलो बेटा, फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड कर दें, है ना, तो माइनस टी से कट जाएगा, प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, ये 3g है और वहाँ 1.5g, तो 1.5 ही बचेगा, तो 1.5g बचा। अगला देखते हैं, 3a0 1.5 माइनस में ए बचेगा, 1.5 a0 ही बचेगा, सही है क्या? और 3a और 4.5, 3a और 1.5, बस देखते हैं फटाफट, तो ये हो जाएगा 4.5 है। अब वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर। देखो 1.5g वही रहने दो भाई, ये कितना आया, एक काम करते हैं 1.5 कॉमन ले लेते हैं ना, है कि नहीं। देखो 1.5 कॉमन ले लिया, g प्लस a0, और a0 की वैल्यू कितनी है, g/10, काम हो जाएगा यहाँ से g/10, और ये हो गया 4.5। देखो ये इससे कट जाएगा, 3 ख़त्म करो, ये कितना आया, 10g 11g/10, और ये आ गया 3 है, ये निकाल सकते हो 11g/30। ये अपना ये आ गया कि अगर बंदा लिफ्ट से कहाँ देखेगा उसको, ब्लॉक्स को, तो ऐसे दिखाई देंगे। बोलो हाँ है ना। एक काम करते हैं, पूछा नहीं है बट निकाल लेते हैं, दे बता रहा हूँ क्या, सुनो बता रहा हूँ क्या, बाकी नहीं इनसे निकल जाएगा। अगर मैं 3 kg, ये बताइए, ये बताया था क्या, ए बोलो, ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कब क्या होना चाहिए बताइए, ये वेरी गुड, हाँ ए ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अपने को मान लो क्या निकालने को पड़ गया, ए ब्लॉक है ना, ये तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा, चलेगा, बी एल लिख देता हूँ लिफ्ट करके, प्लस ए लिफ्ट, चलेगा क्या, ये जगह है इसमें लिख देता हूँ पूरा, है ना, बी मतलब ब्लॉक, एल फॉर लिफ्ट। अगर हम बात करें 3 kg वाले ब्लॉक की, तो 3 kg वाले ब्लॉक को मैं A3 लिख देता हूँ, चलेगा क्या। अब पूछा जाए ग्राउंड पे अगर खड़े हैं, कहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं, तो 3 kg वाला ब्लॉक कितने दिखाई दे रहा होगा, ये तो अपने सब कुछ कहाँ से बनाया है, लिफ्ट से बनाया है। अब सुनो उधर आ जाओ, तो क्या लिखना पड़ेगा पहले, बी ब्लॉक का विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अच्छा इसमें क्या डिसाइड करना पड़ता है, किसको प्लस लें, अपन ने ऊपर वाले को प्लस ले लिया है। अब बताओ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये जो ए है क्या है, ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ही तो है। अरे यार लिफ्ट में खड़े को तो अपन ने निकाला है यार, तो ए क्या चीज़ है, ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कहाँ आ रही है, नीचे, अपन ऊपर वाले को प्लस बोला हुआ है, तो इस जगह पर क्या आना चाहिए, माइनस है, और प्लस के बाद क्या आएगा, लिफ्ट। लिफ्ट कहाँ वाला कहाँ जा रही है, A0 से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या रहेगा, तो प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो A3 माइनस A0, ये है कितना 11, तो ये है 11g/30 प्लस A0 g/10। बात समझ में आई कि नहीं आई।
अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 30 LCM हो जाएगा, ये आ जाएगा 11G और 3G माइनस में प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 3G। सही है, सही है, सही है, सही है। तो ये जो है A3 इक्वल टू क्या हो गया बताइए, 8 आ रहा है क्या, -8G/30, बहुत करेंगे काट पीट देंगे और क्या भाई, सही है। कितना आ गया, -4G/15। अच्छा माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो आपने इसको नीचे बोला है ये बल्कि एक्चुअल में कहाँ है, ऊपर। यही बोला गया क्या, पक्का। अरे बोलो भाई, आगे बोलो। क्या ये नहीं निकाल सकते, अब नहीं निकाल सकते, निकाल दीजिए, वहाँ निकल जाएगा। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। बस काम ख़त्म। अच्छा उसने हमसे क्या पूछा है, हमसे तो कुछ और ही पूछा था क्वेश्चन में, हमसे इसका क्या रीडिंग पूछा था, बोलो हाँ है ना। मुझे बताइए क्या यहाँ का टेंशन को अपन T' कर सकते हैं। तो अच्छा T' कितना आ रहा था, अच्छा यस बिल्कुल सही। तो T' इक्वल टू 2T, मतलब कहीं ना कहीं से हमको T निकालना पड़ेगा। T निकालने के लिए अपन क्या करें बताइए, अच्छा इस A0 को इसमें डाल देंगे, बोलो हाँ है ना। मैं करूँ क्या आप करोगे भाई, देखो A को इसमें डाल दोगे ना इसमें, बोलो हाँ है ना। देखो ना भाई, मैं ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत। देखिए ये 3G है प्लस 3A0 और A0 कितना है G/10 माइनस ऑफ T, बोलो हाँ है ना। और 3 और A कितना आ गया, यस ये आ गया 11G/30। अपने को T निकालना है तो इसको उधर कर दीजिए। ये कितना है बताइए, 33 भाई इतना, बोलो हाँ है ना। सुनो ये कट गया, 10 बच्चा और ट्रांसफ़र होगा, माइनस कितना आ जाएगा 11G/10, 22 बच रहा है क्या, हाँ 22 बचेगा, 22G/10। बहुत करो क्या बोलोगे, 11/5G, बोलो हाँ है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई, देख अब उसको उठा के यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो तो कितना आ जाएगा 2 इंटू, कैलकुलेशन देखते रहिएगा प्लीज़, ये 5 तो कितना आ जाएगा 22G/5। ऑप्शन में क्या दिया है, अच्छा ऑप्शन में kg में दिया है, मतलब g को हटा दें अपन तो कितना बचा 11/5, सॉरी 22/5, तो कितना आ गया यहाँ 4 और 4। सही है क्या, तो आंसर 4.4 किस में दिया है आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर 3 4.4 kg। बोलो क्लियर है कि नहीं। अच्छा आप बहुत दिन बाद आ रही है ना, ऐसा लग रहा है। अच्छा ये बताए क्या समझ में नहीं आया, अरे आए कि नहीं है, फिर आगे बढ़ें। आ गया क्या, ठीक है एक बार देख लीजिए, लिखना नहीं है, देख लीजिए बेटा, जल्दी 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 करिए, मैं नहीं आएगा पढ़ने फिर। इक्वेशन 1 और 2 ऐड किया बेटा, 3 + 1.5। बोलो क्लियर हो गया क्या यहाँ पर, यस कोई टफ था, टफ था, ठीक। अब देखिए 57, देखो 57 बैक से ही कर रहा है, बड़ी अच्छे क्वेश्चन है सब। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, देखो अरे यार घर पे जब पेन चलाएंगे दोबारा तो अपने आप दिमाग खुलेगा ना भाई, सीधी सी बात है यार। 57 में m क्या दिया है, दिया ही नहीं, ठीक। देखो अच्छा एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 57 में, अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं इसको आप। देखो समझो पहले बात को, कॉन्सेप्ट सब आपको बता चुका हूँ मैं, बस मैंने आपको अभी तक एक चीज़ नहीं सिखाई है पूरे में, अभी तक एक कंसेप्ट नहीं सिखाया है पूरा, अभी सिखाया ही नहीं है, ठीक है। उसके कम से कम 8-10 क्वेश्चन सिखाना है, बस वही बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, उन्होंने कहा समझिए पहले, एक ब्लॉक है, इसका मास है, यहाँ पर स्प्रिंग लगाया हुआ है, ठीक है। इसका मास शायद 2.5 kg दिया हुआ है, आई थिंक यस 37 डिग्री। देखो ये जो है 2.5 kg और ये वाला 37 डिग्री। पहले कहानी को समझते हैं। तो ये स्प्रिंग थोड़ी सी कंप्रेस हो गई है, ये स्प्रिंग नहीं है एक्चुअली, स्प्रिंग बैलेंस है, इसी की रीडिंग निकालनी है। क्लियर है क्या, अब थोड़ा दिमाग का खेल है इसमें। देखो समझो, ये नीचे गया होगा,
खेल क्या क्या होगा पहले वो समझते हैं। देखो अब पहले डायग्राम को समझते हैं कि एक्चुअल में एक कहानी क्या है, एक्चुअल कहानी क्या है। ये चलेगा, उसी ब्लॉक को मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। सोचिए पहले, अब यहाँ पर ये क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल लगा रहा होगा, इसके ऊपर n मान लेते हैं, और ये इसके ऊपर लगा रहा होगा n, इसमें कोई दो राय नहीं है तो इसको जैसे मिटा दिया जाए, ठीक है। और ये कौन है, ये है 2.5 kg। फिर कहानी को इधर लेके आता हूँ। आप सोचिए, अक्का लगाइए, ये जो आपका 2. यहाँ मत लिखो, यहाँ मत ही लिखो, इसको ऐसे करो, यहाँ लिखो 2.5 kg, ठीक है। अगर आप ध्यान देखें तो ये नॉर्मल है बेटा, ये जो नॉर्मल है ऐसे लग रहा है, वो तो ऐसे ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100% श्योर है कि mg नीचे आएगा 2.5 g, एग्री। दूसरी बात ये देखें कि ये जो एंगल है यहाँ पर कितना है 37, इसे कोई रोकने वाला नहीं है, इस ब्लॉक को रोकने वाला नहीं है, तो ये श्योर है क्या होगा, स्लाइड होगा, ये श्योर है स्लाइड होगा। कौन रोकेगा इसको, अभी कोई फ्रिक्शन की बात है ही नहीं, करेंगे सेम क्वेश्चन फ्रिक्शन में करेंगे, सेम क्वेश्चन, हाँ बोला क्लियर है क्या। तो ये 100% अगर स्लाइड होगा तो आपको मालूम है ये एंगल भी कितना होगा 37 डिग्री। रिजॉल्व कौन होगा, ऐसे बताया था ना, यूँ ऐसे रिजॉल्व होगा, तो इस पे कौन आ रहा है n, नॉर्मल तो रिजॉल्व होने से रहा, ये जो है आपका क्या होगा रिजॉल्व, तो ये ऐसे दो जाएगा, एग्री हो रहे हैं ना। देखो वो आएगा, मैंने कहा ना आपसे, अपने आप को वक्त दो, 2.5 g cos 37 और ये वाला 2.5 g sin 37, ठीक है। मेरे हिसाब से जा तो ऐसे रहा, ऐसे मान लो जा रहा n इसको बैलेंस कर रहा होगा, इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू होना चाहिए 2.5 g cos 37 और यहाँ पर 2.5 g 10 और ये होता है 4/5, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, 520, यानी ये आ गया 20 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा यहाँ पर एक कोई रोल अभी यहाँ ये पूछा नहीं है, मतलब सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो, अगर पूछता ही तो 2.5 g sin 37, ये हो गया f इक्वल टू क्या होता है m में, तो m के नाम पर क्या आता है, बोलो 2.5 a, 2 पॉइंट कट गया, g को रख दो 10 और ये कितना आ जाएगा 3/5 a 26। तो यानी अगर पूछ लेता मान लो तो हम बता ही लेते हैं, बोलो हाँ है ना। जिस प्रकार से इस बार नीट में क्वेश्चंस आए थे बड़ा बेकार पूछा उन्होंने, बहुत दिमाग ख़राब किया था। जैसे कि अभी मान लो ये क्वेश्चन हुआ, दिमाग लगाओ, एक तो किसकी वैल्यू हो गई नॉर्मल, एक किसकी हुई, अब एक यहाँ पर निकालेंगे कितने कंप्रेस कर रहा है। अब उन्होंने ऐसा बोल दिया, देखो ऐसे बड़ा ऑप्शन देखो ऐसे 1 2 3 4 या ABCD नाम दे दिया। पहले में बोल दिया कि जो n है, n वो कितना है 20 न्यूटन, ठीक है। दूसरे में क्या बोल दिया, a कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरे में इसकी कोई वैल्यू दे दी जो भी आ रही है दे दिया। चौथे में कुछ और लिख दिया, फिर दोबारा लिख दिया a कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ ऑप्शन दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या बोल दिया, मतलब उसको ABCD लिख दो, ABCD। ऑप्शन में क्या दे दिया, देखो कि ABD सही है, अगले में A कुछ अटका दिया। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, मतलब बहुत क्वेश्चन जूलॉजी बोर्ड ने सब जगह ऐसे आए थे, मतलब वो ऐसे घुमाने लगे इस साल से। अब सोचो आप, इसलिए क्या है कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आंसर गलत है तो गलत होने का रीज़न क्या है। अब ऐसा खेल होने लगा है। देखो अब यहाँ पर दूसरी बात, अगर मैं इसको देखूँगा, किसको बेटा, ये जो इंक्लाइंड वाला है, ये कितना बेटा 37 डिग्री, ठीक है। इसका मास उन्होंने कैपिटल M बोला है, तो नीचे कौन काम करेगा mg। यहाँ पर एक नॉर्मल काम करेगा जिसको मैं n डैश बोल देता हूँ, जहाँ ग्राउंड पे लगा हुआ है। सबसे मस्त चीज़ ये है, देखिए इसमें अगर आप देखें तो ये वाला जो नॉर्मल लग रहा है, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो नॉर्मल लग रहा है उसको ध्यान से देखो, ऐसे कैसे जाएगा, यूँ जाएगा, यानी इसको कैसे रिजॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे में। जा कैसे रहा था, ऐसे, इसलिए ऐसे में रिजॉल्व किया।
ये ऐसे जाएगा तो इसको ऐसे रिजॉल्व किया जाएगा। बोलो हाँ है ना। इस लाइन पे कौन कौन आ रहा है, मुझे लग रहा है ये दोनों सी लाइन पे आ रहे हैं, ये तो रिजॉल्व होने से रहे। ठीक है, अब अगर देखें बट ये रिजॉल्व होगा, कौन, नॉर्मल रिजॉल्व होगा। एग्री है क्या? अगर हम ध्यान से देखें, अब बताओ, देखो ये ऐसे और ऐसे रिजॉल्व होगा। ये वाला एंगल 37 है तो ये वाला कितना होगा, 37 होगा। ये वाला क्या आएगा, ये वाला n cos 37 और ये वाला आएगा n sin 37। सोचो, n नहीं है, हाँ ठीक है सॉरी, ये जो n cos 37 है आई थिंक वो बैलेंस कर रहा होगा इन दोनों को, n डैश और mg को बैलेंस कर रहा होगा। बोलो हाँ है ना। n निकाल चुके हो, n निकाल चुके हो, रखना चाहो तो रख दो। कितना आ जाएगा 20, cos 37 कितना हो गया 4/5, ये n डैश और प्लस ऑफ mg, m को m ही लिखा है उसने, ये कितना आ गया 16 आ जाएगा ओवरऑल। तो जो n डैश है वो आ जाएगा 16 माइनस mg, जो कि पूछा नहीं वो अलग बात है। अब सोचने वाली बात है, देखो माइंड में तो एक बात आती है आराम से, यार यहीं पे तो स्प्रिंग लगाया गया है। बोलो हाँ है ना। अब सोचो कि जो ये n क्या बोलते हैं रुबड़ा, n sin 37 है वो तो इस तरफ लग रहा है, यानी यही वो है जो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है। कभी आप नोटिस करना, कभी भी आप नोटिस करना, जैसे कोई इंक्लाइन टाइप का कोई चीज़ हो, इंक्लाइन टाइप का कोई चीज़ हो, है ना, उस वक्त बैठ जाओ, घसे से बैठो। जब आप तो बैठ के क्या हो गए, स्लाइड कर गए, वो कहाँ चला जाता है, पीछे। पीछे क्यों जाता है, ये जो n sin 37 है ये क्या करता है, उसको धक्का लगा देता है। नहीं पहले पढ़ा नहीं आया। जैसे कि आप जैसे समझो, जैसे कि ये डब्बा है, ये डब्बा ऐसे रख दिया जाए, इस पर स्लाइड मारो, तो ऐसे मारोगे तो क्या कहाँ खसक जाएगा, पीछे नहीं खसक जाएगा। ऐसे घिससे घिसो तो नहीं पीछे चला जाएगा गुस्से से, तो क्यों गया बताओ, क्यों गया, ये जो n sin 37 है वो धक्का मार देता है। बोलो हाँ है ना। अब सोचो सोचो, अगर इस स्प्रिंग की जगह, बेटा स्प्रिंग की जगह यहाँ क्या ले लेंगे अपन, फ्रिक्शन, जहाँ फ्रिक्शन लगेगा वही इसको रोकेगा। तो सेम क्वेश्चन डिक्टो हम लोग क्या करेंगे फ्रिक्शन में, बस वहाँ मैं स्प्रिंग नहीं लगाऊंगा, इस ब्लॉक को छोड़ दूंगा यहाँ से, तो बोलूँगा ये जो है ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं हो रहा है, ये बताओ कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कितना है। सेम क्वेश्चन डिक्टो, पहले पढ़ा पढ़ेंगे। अब मुझे बताओ, तो ये जो आपका n sin 37 है ये क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस कर रहा है, और आपको मालूम होना चाहिए कि n जो ये sin 37 है वो कुछ और नहीं है, वो kx के बराबर होगा। और सोचोगे अगर इस स्प्रिंग का वो k दे दे, जो कि देना चाहिए था उसको, अगर k दिया होता तो हम पता कर लेंगे कि x कितना होगा, यानी कितने का वो कंप्रेस होगा, है ना। फिलहाल ऐसा पूछा नहीं है। तो ये देखो यार, तो अब बताओ n कितना है, n 20 है, तो अक्का लगाओ, ये 20 इंटू 3/5, ये किसकी वैल्यू आई, kx की, ये 4 3 ज़ा 12, यानी kx इक्वल टू 12 क्या है यार, ये न्यूटन है। बोलो हाँ है ना। अब आंसर देखो कौन से फॉर्मेट में दे रहा है यार, न्यूटन में ही दे रहा है इस बार। बोलो हाँ है ना, बोलो क्या बोल रही हैं, mg कहाँ है बेटा, कुछ गलती की है क्या मैंने, अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है सही बोला। ये जो n cos 37 mg सेम डायरेक्शन में है, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ये दोनों प्लस होकर ये n डैश लेना चाहिए था, है ना। तो अब सही कर लीजिएगा, सही बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर। चलो इसको हटा ही लेते हैं। यहाँ पर क्या था, यह n sin 37 इक्वल टू kx, वो तो उसको कंटिन्यू कर दिया मैंने। बोलो क्लियर है क्या। तो रीडिंग कितनी आ गई उसकी, 12 न्यूटन। अगर kg में दे रहा हो तो क्या करते हैं, g से डिवाइड कर देते हैं, 1.2 kg आ जाता। नहीं बोलो, जब कुछ जगह देख रहे हो kg में दे रहा है, कुछ जगह न्यूटन में दे रहा है रीडिंग। पहले पढ़ा कि नहीं बताइए, नहीं पढ़ा, नहीं आया, एक मिनट देखिए, कोई टफ चीज़ नहीं है यार। अब ऐसे क्वेश्चन अगर नीट भी ना आए तो मतलब तो फिर खतरे वाले, आएगा पक्के में। अब पेपर का लेवल बढ़ाएंगे, वो 100% बढ़ाएंगे, आपके टाइम तो खतरनाक हो जाएगा। हो गया,
अरे हो गया भाई, नहीं पल्ले पड़ा, आ गया, वेरी गुड। कोई टफ चीज़ है क्या? देखिए, मतलब ये देखिए, आप दोबारा हाथ घुमाइएगा, पेन मूछे मत करो, हाथ कम से जा भाई। देखो जो बॉयज़ लोग हैं ना, अभी मूछे से मत टेया करें, अभी वो आ रहे हैं। हाँ, तुम तली आए वो उखाड़ दोगे साला, अभी मत करो, पहले आ जाने दो। हाँ, लगा स्टार्ट टेढ़ा कर दो ऐसे ऐसे करके उसी में। जो चीज़ आ रहा है पहले उससे आने दो पहले ढंग से। हाँ देखो यार, क्लियर है क्या? मैं बहुत लोग को देखता हूँ, लगता है ऐसे 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 करने, उसको बताओ हल्का सा उग रहा है सारा, उसी को तुम उखाड़ दिए। हो गया क्या? हो गया बेटा? देखो ध्यान से बेटो, चलो काम की बात, ये तो फालतू बात थी। देखो अब एक क्वेश्चन देखो, चलो ठीक है, चलो अब 56 देखो, बोलो, देखो समझिएगा। ये जो 56 है, बता रहा हूँ आपको, नहीं सुनिए पहले। 56 वाले को तो आप चाहें तो कभी गार्डन वगैरह घूमने जा रहे हैं, पार्क वगैरह में, तो उसमें आप ट्राई मार सकते हैं। बता रहा हूँ क्या, आपने नोटिस करिएगा, कभी आप झूला वाला झूले होंगे या झूलाए होंगे, जो भी है ना, तो आप नोटिस करिएगा, जैसे किसी को बैठा दिया आपने, है ना, तो एक तो ये वक्त धक्का लगा चुके चल रहा है, और ये देखिए अगर हम अपने दोस्तों के साथ गए, दोस्त मालूम है कमीने तो होते ही हैं, है ना, ठीक है, तो अब झूले में बैठ गए, अब झूलने की बारी मक्कार ऐसे नहीं करते, वो पहले ऐसे पकड़ पीछे तक ले जाते हैं। अब फिर जब अपनी बैंड बजती है बिल्कुल, फिर वहाँ से क्या करेंगे, उसको छोड़ेंगे, और उसके बाद सारे फिर मिल के आला माला आदमी कब पलट जाए, ऐसे कर जाए, होता है क्या? ठीक है, इसे दोस्तों के साथ ना जाया करे ज़्यादा, है ना। देखो अब सुनो काम की बात, ये जो क्वेश्चन है, सुनो यार, ये क्वेश्चन क्या है। उन्होंने कहा कि ये एक ब्लॉक है, समझो बात को, इसको अपन रस्सी से बांध के रखा है, रस्सी मतलब से पकड़ के रखा है, मान लो अपन तुम्हारे से झूले की एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यूं जाके यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दी गई है, ये स्प्रिंग गई है। कोई देखा होगा झूले वगैरह आजकल जो पार्क वगैरह में रहते हैं, ठीक है, उसमें स्प्रिंग लगा होता है ऊपर कभी कभी, ठीक है, या घरों में यार जो बालकनी में झूला लगा, टाइम पास झूला लगा रहता है, उसमें से स्प्रिंग ऊपर लगा रहता है। जिसके यहाँ नहीं लगा हो जगह पड़ोसी के यहाँ दिखाना यार। हाँ, यूँ दिमाग लगा रहे हैं, अब दिमाग उनको मालूम अपने नहीं लगा हुआ है, बताइए दिमाग लगा रहे किसके यहाँ लगा हुआ है। देखो इधर, देखो इधर आओ प्लीज़। अब उन्होंने बोला चलो काम की बात, ये तो टाइम पास, ऐड नहीं तो ऐड है बेटा बीच बीच में, है ना, जो सो रहे होते हैं, है ना, वो यूँ, अरे अपने काम की बात कर रहा है तो तुरंत जग जाते हैं। ये सिखाओगे, ये तो रोज करता रहता है। जहाँ वैसी बात करो ना, एक तो 15-16 साल की एज है, ऐसी बातें सुनने में बड़ी मजा आता है, ठीक है, हाँ सर बताओ ना, और जहाँ पहले थोड़ा सा बता के रुक जाते हैं, अरे आगे बताओ क्या हुआ, है ना, इधर देखो, इधर देखो, दिक्कत ये है, क्या करोगे। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है, एज की, एज की बेटा, एज की। और मैंने बोला था ना, अगर ऐसा नहीं महसूस होता फालतू वाली चीज़ें, प्लीज़ जाओ डॉक्टर के पास, बोलो ऐसा महसूस क्यों नहीं हो रहा है। हाँ याद रखो, इस बात को समझा करो। इधर आओ, काम की बात। अब देखो ध्यान से, ये झूला झूल रहे हो, अब देखो यहाँ लोग आग लगाने वाले भी हैं, ये देखो, ये देखो मोमबत्ती लेके बैठे हुए आग लगा रहे हैं, है कि नहीं। अब झूला झूला झूलने दो भाई किसी को, तुम आग लगाने पहुंच गए, है ना, आ जाओ, ये देखो आग लगा रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहानी में कि अगर यहाँ से आग लगाओ स्वाभाविक सी बात है जल जाएगा, तो जो ही क्या होगा, ये क्या होगा, जलेगा, ठीक है, जो ही बर्न होगा, जो ही होगा, पता करना है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है। या ऐसे बोलो, जो ही कट करोगे, इसका जो कट करोगे तो इसका तुरंत कट करने के बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। बोलो हाँ है ना। तो पहले कहानी समझते हैं, देखो पहले कहानी समझते हैं। इस स्प्रिंग में कुछ न कुछ तो स्ट्रेस होगा ही, तो ये स्प्रिंग क्या कर रही होगी, ब्लॉक को ऐसे खींच रही होगी। तो यहाँ पर जब ब्लॉक को खींच रही होगी लाल कलर से, ये देखो ये खींच रही है, कितने का फोर्स लगा रही होगी, कि एक्स नहीं आया क्या, क्या दिक्कत है बहन जी आपको। अच्छा ये बहुत दिन बाद आई हैं तो सोचें चलो अच्छी बात है, आज कम से कम हो रही हैं, है ना, मैं घर पे बोर हो गई थी। इधर देखो,
बेटा देखो ये जो होगा बेटा के एक्स को नहीं 53 डिग्री, और ये वाला मेरे हिसाब से क्या होगा के एक्स साइन 53 डिग्री, और मेरे हिसाब से बेटा ये क्या होगा एम जी, और यहाँ पर एक टेंशन तो रस्सी में होगा ही होगा। ठीक, ये 100% श्योर बच्चा है कि ये जो टेंशन है इसको बैलेंस कर रहा होगा इस समय। तो आपका जवाब ये होगा कि T इक्वल टू के एक्स साइन 53 डिग्री बेटा। ठीक है बच्चों? ठीक, और मेरे हिसाब से एक बात और होगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं ताकि क्लियरिटी आए थोड़ी सी। ये जो है के एक्स कॉस 53, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंडीशन क्या हो एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। सही बोल रहा है क्या बच्चों? चलो अभी तो कहानी ये हुई, ये कब की बात हुई? जब इसको कट नहीं किया या जलाया नहीं, ऐसा कुछ। अच्छा सोचो, जो ही आपने इसको जला दिया, प्लीज आराम से आराम रुको, आराम से। जो ही इसको जलाया यहां से टक्कर से, कनेक्शन खत्म, कनेक्शन खत्म। अब सोचो क्या इसका जो स्ट्रेच आया है वो खत्म हुआ है क्या? अभी नहीं, तुरंत थोड़ी खत्म होगा। अभी भी देखा जाए तो वो स्प्रिंग को ब्लॉक को इधर खींच रहा होगा, कितने से? के एक्स। वेरी गुड, कितना? 53 डिग्री, उसमें कोई दो राय नहीं, 53 डिग्री। और मुझे लगता है अभी भी जो है ये काम कर रहा होगा बेटा के एक्स कॉस 53 और के एक्स 53 डिग्री। सही बात है कि नहीं बताइए? ठीक, उसके बाद देखा जाए नीचे आज धरती माता बता रही होंगी आ ये पुत्र, बोलो हाँ है ना, ये यस, तुरंत कट किया है तो ये वाला फोर्स इसको, या अरे बोलो यार, ये मत एक कहना गलत है कि अब बोलो कि नहीं सर बैलेंस करेगा, ऐसे नहीं कर सकते आप, अब नहीं कह सकते क्योंकि ऐसे कट हुआ, तख्त नीचे आने के बाद करेगा वो। तो अपन ये कहें तो अपने पास दो प्रकार का एक्सेलरेशन होगा, एक अलॉन्ग एक्स होगा और एक अलॉन्ग वाई होगा। नहीं आया? अरे बोलो यार, अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई, ये पक्के मूव करेगा। अपन ये मान लेते हैं कि अलॉन्ग एक्स में क्या है, यह एक्स, बोलो हाँ है ना। अब मान लो नीचे हम तो कह रहे हैं कि आ रहा है कितने से, ए वाई, मतलब इस समय इसके अंदर दो प्रकार का एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक अलॉन्ग एक्स आएगा और एक अलॉन्ग वाई आएगा। नहीं आया? अलॉन्ग एक्स जो है, जो एक्सेलरेशन आएगा प्लीज, वो रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो है के एक्स साइन 53 रिस्पॉन्सिबल है उसको इधर ले जाने के लिए। यानी F इक्वल टू एम ए के नाम पर जो F आएगा वो के एक्स, बोलो क्या होगा, साइन 53 इक्वल टू एम ए आएगा। एम ए मतलब ए एक्स, अलॉन्ग एक्स। के एक्स साइन 53, के एक्स साइन 53, बोलो हाँ है ना। अभी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए? यहाँ पर नहीं आया, यही आएगा, वो देख सब क्लियर हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसमें आ जाए, अगर y में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि एम जी माइनस, बोलो के एक्स कॉस 53 इक्वल टू एम ए वाई होना चाहिए। अपन मान ले रहे हैं कि ऐसे आ रहा है, तो ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स इक्वल टू एम ए। तो लेकिन समस्या ये है, आप देखें एम जी की वैल्यू है क्या, यानी एम जी की वैल्यू तो यही है, यानी अगर देखा जाए तो इसको आप लिख सकते हो के एक्स कॉस 53 और ये के एक्स क्या बेटा, कॉस 53, बोलो हाँ है ना, ये कॉस 53 इक्वल टू एम ए वाई, ये कट गया, यानी इसके अकॉर्डिंग तो ए वाई क्या आ गया, 0 आ गया। नहीं आया क्या? यानी मिला जुला के देखा जाए तो क्या होगा बताइए, बोलो ये जो एक्सेलरेशन अलॉन्ग सिर्फ क्या आएगा, एक्स आएगा। और इसका अब मैं क्वेश्चन को रीड करना चाहूँगा, वो देखिएगा। कुछ और दिया है? हाँ, क्या पूछा है उसने? एक्स पूछा है, द ब्लॉक शोन इन द फिगर, मास के बारे में कुछ दिया नहीं है, फाइंड द एक्शन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग बर्न्स। जो ही जला जाती स्प्रिंग तो पूछ रहे हैं क्या होगा। तो क्या ए वाई तो पक्का नहीं होगा? अरे ए वाई होगा क्या? नहीं। अच्छा, अब कहीं ना कहीं से हमको कुछ सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा। देखो सुनो ध्यान से, अगर सुनो पहले के एक्स की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ के एक्स की। अरे हमको ए एक्स निकालना है ना यार, तो के एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या यहाँ से? के एक्स की वैल्यू एम जी बाई, तो जो के एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा, एम जी बाई कॉस 53, बोलो यार सीधी सी बात है। और ये साइन 53 और ये क्या हो जाएगा, एम ए एक्स, बोलो हाँ है ना। एम से एम कैंसल
अब बताओ क्या हो जाएगा, G इंटू ए कितना होता है 4/5, साइन 53 4/5, और ये वाला कितना हो जाएगा 3/5, और ये कितना आ गया AX, 5 से 5 कैंसल, यानी ये मिला जुला के आ गया 4G/3। नहीं पल्ले पड़ा, नहीं आया, टफ है, टफ है इजी है, लिखो समझो, बोलो क्लियर है क्या, समझो पहले 1 मिनट लो बेटा, लिखो मत बच्चा, लिखो भैया लिखो, समझो प्लीज समझो। वो 56 डला हुआ ऊपर, अच्छा ओ हाँ कॉपी में दूर डले, चलो नहीं मजाक नहीं, वो ऐसा मजाक नहीं, वो थोड़ा सा दिमाग ठीक रहता है तो अच्छा लगता है। जब टॉपिक सिखा रहा होता हो तो वहाँ टाइट रहता हो, क्योंकि वो नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। चश्मा से दिख नहीं रहा है क्या, ये कब से चश्मा लेकर इससे ऐसे कर रही है, जैसे यहाँ से अलग दिखेगा यहाँ से अलग दिखेगा, हद होती है। वो घर रही होगी ना तो उसका दिमाग जो संतुलन गड़बड़ाया होगा, सही हो रहा है धीरे धीरे। हाँ जल्दी करें, क्या दिक्कत भाई, देखो आपने उसको कट कर दिया मान लो, तो कट का आपको थोड़ी मालूम कि वाई में होगा ही नहीं, अपन तो मान लेते वाई में कुछ ना कुछ होगा, अगर होगा तो। ये कब हो रही है, सोचिए कब की बात हो रही है, जस्ट आफ्टर कट या जलाने की जस्ट बात, बोलो हाँ है ना, ये उसके बाद तो आएगा ही आएगा, उसमें AX भी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा AY भी आ जाएगा, वो जस्ट की बात हो रही है ना। हाँ ये माइंड में आना चाहिए। देखो अब क्वेश्चन देखो अगला 55, चलो बेटा अब सुनो, अगर मैं 55 की बात करूं, ये भी काम आप कर चुके होंगे, वो देखिएगा बिल्कुल कर चुके होंगे, ये वाला काम जो बता रहा हूं वो सुनिए पहले बेटा। ये मान लो दिखे तो ना बताऊं, चलो मैं ऐसे अंदाज लगाता हूं, जैसे आपने देखा होगा ये मान लो कोई स्प्रिंग है, उसमें यहाँ और यहाँ ब्लॉक लगा दीजिए और दबा दीजिए इस स्प्रिंग को, आप छोड़िए, देखा, सोचिए, अगर सोचिए कैसा होगा, सोचिए दिमाग खराब होता है, ऐसे करे 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 करे, जो ही छोड़ा वो दोनों ब्लॉक ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल ब्लॉक को, नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन वही है, अगला क्वेश्चन ही वही है, ठीक है। क्वेश्चन ये है 55 AB मास दिया दो। अच्छा सोचो उसने क्वेश्चन पे, समझिए पहले पहले फिर मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। 55 नंबर कह क्या रहा है वो सुनिएगा। उसने ये कहा कि 2 ऐसे ब्लॉक्स हैं, इनको ऐसे करके बिल्कुल दबा दिया तरीके से, खड़ इनको छोड़ोगे तो बस सन्ने से भग जाएंगे, ठीक है। क्लियर है क्या, अब सुन क्लियर है। एक मिनट, स्ट्रेच किया है कि कंप्रेस किया है, स्ट्रेच किया था, उल्टा हो गया मुझसे, उल्टा हो गया, ऐसे की जगह ऐसे खींचा हुआ है, बोलो हाँ कोई दिक्कत नहीं, फट से आ जाएंगे। देखो इसका मास, सॉरी इसको A बोल, अब कोई अक्का लगाओ, चलो अच्छा अक्का लगाते हैं ये, ठीक है। इसका उन्होंने वेलोसिटी दे के रखा है, VB दे के रखा है, शायद 1.5 दे के रखा है मीटर पर सेकेंड, A दिया है कि B क्या दिया है, एक्सलेशन दिया हुआ है 1.5, मास दिया है क्या 4 kg एंड 6 kg। दो बेटा इसका जो मास है, अक्का लगाओ, ये 4 kg का है और ये 6 kg का है, और ये एक्सलेशन दे के रखा हुआ है। कह रहे जो ही क्या हुआ, इसको ऐसे करके छोड़ा तो ये क्या होता है, इधर आता है, तो पूछ रहे ये वाला कितने से, सॉरी कितने से कहाँ जाएगा, कितने से कहाँ जाएगा। अच्छा उन्होंने एक बात बता दूं आपको, ऐसे आप शायद जानते होंगे, इसको ईस्ट बोलते, इसको वेस्ट बोलते, इसको नॉर्थ, इसको साउथ। तो ये कहाँ आ रहा है, इधर, तो ये मतलब वेस्ट की तरफ आ रहा है। तो ये आंसर में जब दिया है तो पूछेंगे ये कहाँ जाएगा, ईस्ट में जाएगा कि वेस्ट में जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो पहले तो समझना पड़ेगा कि कहानी क्या है, वो देखिए सुनिए पहले। देखो अब अगर इससे कोई स्प्रिंग है, ये अगर उसको आपने कंप्रेस करके रखा हुआ है और ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक, तो जो ही कंप्रेस करेगी स्प्रिंग क्या करेगी, उसको फेंक देगी। अरे बोलो यार यूँ, तो देखा जाए तो स्प्रिंग जो है क्या है, ऐसे फोर्स, बोलो ऐसे लगाती है फोर्स, ध्यान रखना, यूँ फेंकेगी उसको बाहर की ओर। अरे बोलो यार नहीं बात समझ में आ रही क्या। अगर सोचने वाली बात ये है, यहाँ पर ध्यान देना, ये स्प्रिंग है,
आपने ब्लॉक लगा के रखा हुआ है, दो स्प्रिंग में क्या आ चुका है, स्ट्रेच आ चुका है। क्या आ चुका है, स्ट्रेच। अच्छा ये बताइए, दिमाग लगाइए, यहां पर नोटिस करो, ये वाला ब्लॉक इस तरफ 1.5 मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर से आ रहा है। ये तभी आ रहा होगा जिस पे फोर्स लग रहा होगा इस तरफ। फोर्स लगा कौन रहा होगा, स्प्रिंग। देखा जाए तो ये फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ये कुछ और नहीं है, kx। बोलो हाँ है ना। और भाई साहब स्प्रिंग तो मासलेस है, यहाँ पर भी कौन होगा, ये देखो, ये कौन होगा, kx। और जो यहाँ वाला ब्लॉक है जिसका नाम कितना है, a है, जो कितने kg का है, 4 kg का है, ये उस पर भी क्या लग रहा होगा, ऐसे फोर्स लग रहा होगा। नहीं आया क्या? ये वाला जो है ना, ये और ये स्प्रिंग को खींच रहे हैं, कौन से, ये kx, ये वाला। ऐसा नहीं कि अगर एक ही स्प्रिंग है, मासलेस है, तो हर जगह क्या होगा, kx 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 ही होगा। और x क्या है, टोटल स्ट्रेच, टोटल स्ट्रेच। पहले पड़ी बात। अब सुनो, अगर नोटिस करो तो ये इस तरफ आ रहा है, मतलब इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा था kx का, तो kx इक्वल टू क्या हो गया, ma, और m कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1.5, F इक्वल टू m ए। तो यहाँ से kx आ गया, वही kx जरा सप्लाई कर दो, तो यहाँ पर जब आएगा इस जगह पर, तो kx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma, और ये फोर्स कहाँ लाएगा, इधर, मतलब ब्लॉक कहाँ जाएगा, ईस्ट की ओर, इधर। बोलो हाँ है ना। तो kx मतलब f हो गया, इक्वल टू ma, m के नाम पर 4 और a इसका निकालना है। a कितना आ गया, 9 सही तो है, इक्वल टू 4 और ये आ गया a जो है ये आ गया 9/4, 4 2 ज़ा 8, 1 बचा, 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बता रहा हूँ, बोलो। 1 मीटर पर सेकेंड वो तो है ही नहीं, 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्टवर्ड, ऑप्शन बी ईस्टवर्ड। पहले पड़ी बात क्या, ईस्ट की ओर आ रहा है। आज देखा है तो 2.25 एक ही ऑप्शन में ही है, एक ही ऑप्शन में है। लेकिन अगर यही, अगर हाँ फिर वही क्या करता, अगर वो 2-3 ऑप्शन में पकड़ा देता तो थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं रहा, पहले आपको नहीं आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आप खुद देखो, आपको सब आता है। इतने दिन जो हमने क्लास में सीख रहे हैं हम लोग ने, ठीक है, बहुत सीख गए हो, बस प्रैक्टिस पे डाल दो अपने आप को, ठीक है। इसका रोना कभी मत रोना, टाइम नहीं मिलता। ये सबके साथ समस्या सेम है, सेम समस्या सबके साथ। अब बस तुम्हारे उनमें अंतर कहाँ आ सकता है, जब फेस्टिवल आए तुम तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट करोगे, और जो एम्स में सेलेक्ट होने वाले लोग रहते हैं उनके लिए फेस्टिवल एक ही बार आएगा 2 साल के बाद, याद रखना। तुम पूरे साल भर का जोड़ लो, कम से कम तुम्हारे 50 से 60 दिन सिर्फ फेस्टिवल में बर्बाद होते हैं। दिवाली 10 दिन ले जाती है, और हमारे घर वाले और ख़तरनाक लोग होते हैं। वो पड़ोसी घर में सफाई चालू हुई तो अपने घर में सफाई होना ज़रूरी है, ठीक है। और गलती से तुम छुट्टी में घर पहुंच गए तो मम्मी से तो देखा ही नहीं जाता उनसे, है ना। जैसे घर के मतलब क्या गुनाह हो गया, छुट्टी में कोई घर, तुम घर बैठ जाओ, हैं बैठी हुई है, अरे बाहर हो गया क्या। अब देखो ध्यान से, 54 देखो बेटा, अब सुनो 54 कह क्या रहा है, अपने समझिए, सुनो यार। 54, एक काम करोगे, ये 54 वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो अपने घरों में आजमाया करो, विश्वास करो, एक घर में आजमा सकते हो। एक पतला सा लकड़ी का प्लाई टाइप को ले लो, ऐसे रख लो, मज़ा नहीं कर रहा हूँ, सीरियस, सब चीज़ घर में ऐसे फालतू टाइम पास, ठीक है। रॉड लगे रहते हैं, पर्दे वर्दे गया ऐसे कोई वो जो मजबूत टाइप का लगा हुआ हो। सोचो, वेइंग मशीन आता ही आजकल घरों घरों में रखा रहता है, और नहीं रखा तो मांग लाना, सब्जी वाले से बोलना ला 5 मिनट के लिए दे। ये जो है वो मशीन है,
ये मशीन है, वेइंग मशीन, उसके ऊपर रखा हुआ है। बोलो हाँ है ना। अब क्या हुआ, यही भाई साहब है, ठीक है, ठीक है, यही भाई साहब है। अब क्या हुआ, ध्यान दीजिए प्लीज। कैसे पकड़ा है भाई इसको, 2 हाथ हैं इसके, एक इधर वाला एक इधर वाला, ठीक है, समझो यार। ये यहाँ से पुल्ली से पास हो रहा है, ऐसे आ रहा हाथ से, और उसके बाद यहाँ जा रहा। ओके, मान लो ऐसे करके यार, अब कैसे कब बनाऊँ, ये समझ लो मैंने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है, बहुत अच्छा। वो देखा था मजनू भाई को, वो मूवी आई थी कौन सी, अनिल कपूर साहब, और हाँ कौन सी मूवी थी ना, वो बनाते हैं मजनू भाई, है तो अपन बस उन्हीं खानदान के हैं आर्टिस्ट के मामले में। इधर देखो, ये देखो, ये कितना अच्छा डायग्राम है वे। सर बताओ, मेरे घर वाले देखेंगे तो बोलेंगे क्या है, क्या आर्टिस्ट पैदा हुआ घर में, अरे खाना भी नहीं देंगे। इधर देखो, ये देखो ऐसा, अरे यार ठीक है, बहुत अच्छा है। मतलब आप इमेजिन करो, जैसे खड़े हो गए वेइंग मशीन पे, खड़े हो गए, रस्सी ऐसे आ रही है, नीचे प्लाई टेप है, ऊपर से ऐसा ऐसे पकड़ के तो खींचना है, नहीं पले पड़ा। अरे इमेजिन तो हो गया ना, अरे लाइव ये देख लो यहाँ, इसको एडजस्ट कर लो, है ना। तो आप क्वेश्चन सुनो ध्यान से, सुनो बेटा प्लीज। करे अ मैन यूजेस 2 पुलीज, 2 पुल्ली, प्लीज मजाक नहीं कर, देखो 2 पुलीज टू रेज हिमसेल्फ विथ एन एक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि ये अपने आप को जो है कहाँ ले जा रहा है, ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ले जा रहा है, सब साथ में जा रहे होंगे, ठीक है। कह रहे मैन स्टैंड्स ऑन अ लाइट वेइंग मशीन, ठीक है, फीटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन प्लेटफॉर्म, डिटरमाइन द, क्या लिखा है, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, मास और दोनों का दिया है 75। देखो आंसर, ये जो एम नॉट ये मास ऑफ मैन है, ठीक है, और एम जो है वो मास ऑफ क्या है बेटा, बोलो बोलो ना, ये प्लेटफॉर्म है। बोलो क्लियर है क्या। अब यहाँ पर ये जो है प्लेटफॉर्म, इसका मास एम है, मैन का मास क्या है, एम नॉट। अब पूरी कहानी समझते हैं, बोले यस या नो। देखो इसको बताऊँ आपको, सॉल्व करने का एक तरीका एकदम डायरेक्ट करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को, बट मैं थोड़ा चाहता हूँ कि थोड़ा सा पहले बता दूँ कहाँ से आए, फिर अपन डायरेक्ट मार देंगे उसको, चलेगा। चलो देखो, अपन पहले बात करते इधर। देखो अपन ये बोल देते बच्चा कि ये जो है, ये तो मानते हैं ना बच्चा, ये टेंशन यहाँ का सब एक ही होगा, नहीं होगा, होगा, कारण बताओ आपको। नहीं देखो सुनो, ये पक्का, चलो ठीक है, यहाँ का टी होगा तो यहाँ का टी डैश करोगे, बट आप देखो ये नहीं है। देखो ये जो हम बात कर रहे हैं, देखो चलो ठीक है, तुम क्या बोलवाऊँ तुमको मैं, अगर तुमने इसको क्या बोल दिया, चलो इसको बोलो तुम T2, ये तुम T2 बोलोगे, और क्या बोलोगे T1, वो अलग बात है, T1 T2 सेम आने वाले हैं, चिंता मत करो। हाँ तभी तो बोले, तभी तुमने कहा सेम आएंगे, बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या। यस। अब कहानी सुनो, अगर तुम इस प्लेटफॉर्म को देखो, सिर्फ प्लेटफॉर्म को देखो, तो प्लेटफॉर्म पे देखो क्या होगा, ये मशीन रखी हुई है, मशीन का मास नहीं है, मशीन का मास मतलब मासलेस टाइप की है, तो मैन जो है क्या लगा रहा होगा उसके ऊपर, नॉर्मल, तो कहीं ना कहीं इस पर नॉर्मल पहुंच रहा होगा। बोलो हाँ है ना। मशीन का मास कितना है 25, सॉरी प्लेटफॉर्म का, तो ये कितना हो जाएगा 25G, और प्लेटफॉर्म पे ये और ये कसा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है, आप खुद देखो, ये है T1 और ये है T2, और सही तो है। अब ये क्या हो रहा होगा, बोलो कहाँ जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, कितने से, 2 से जा रहा है, उन्होंने बोला है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स कौन है, T1 प्लस T2, नीचे वाला फोर्स माइनस n माइनस 25G इक्वल टू m में, तो 25 इंटू 2, यानी कुल मिला जुला के T1 प्लस T2 माइनस n माइनस ये कितना हो गया 50, और इसको ट्रांसफर करो 250 हो जाएगा, क्यों 25 इंटू जी कितना हो जाएगा, 10 रख दो जी को, 250 हो गया और 50 हो गया, कितना हो जाएगा
यानी एक प्रकार से 300 आ जाएगा। सही बात है क्या यहाँ पर? ठीक है। अगर मैं मैन की बात करूँ, ध्यान देना, अगर मैन को ध्यान से दें तो मैन पे यहाँ पे क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। नहीं लग रहा होगा? और मैन रस्सियों खींच रहा है, तो मैन पे ये लोग काम कर रहे होंगे, T1 और T2 काम कर रहे होंगे, नहीं क्या? मैन का मास है 75, तो 75 जी हो जाएगा। ये भी कितने से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, उसी के साथ में जा रहा था। अब बताओ, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि T1 प्लस T2 प्लस 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 एन माइनस 750 कर लो, 750 कर लो, इसको 10 रख के, इक्वल टू MA, तो ये 75 इंटू 2, तो T1 प्लस T2 प्लस N 75, 750, 150, 8, 9 आ जाएगा। ओ बेटा, मन नहीं लग रहा क्या? लगाओ मन यार, नहीं लगा तो दिक्कत है बेटा। ये है ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं बेटा। देखो, हमें कोई आपत्ति बच्चा, मैं चाहते हैं मन लगे बेटा, माँ बाप के बड़ी सपने हैं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, एन से एन कैंसल। अब रुकना, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा? 2T1 प्लस T2 इक्वल टू 1200। सही तो है? अब रुको, मैं चाहता था इसको अब डायरेक्ट करते अपन, वो देखो। अब ये सब एक साथ जा रहे हैं ऊपर, तो ऊपर कितने लोग खींच रहे हैं इनको बताओ। अच्छा, नहीं, 4 लोग, T2 T2 T1 T1, ये सब ऊपर खींच रहे हैं। तो कितने हो गए? 2T1 प्लस T2, 2 बार T1 2 बार T2, बोलो हाँ है ना? यस या नो? नीचे कौन काम कर रहा होगा? दोनों का mg, दोनों का mg। तो ये हो गया 75, लिखा ही नहीं था क्या अपन ने? ये है 75 kg और ये है 25 kg, मिला कितना हो गया? ये 90 हो गया दोनों का मिलाकर। 90 कैसे होगा? यहाँ गड़बड़ है क्या? ये सही है ना? हाँ ठीक है, 100 हो जाएगा। नहीं, यहाँ गड़बड़ है कि सही है? 12, एक एग्जिट आना चाहिए था ना। देखो, चलो ठीक है, देख लेंगे। अरे ठीक है, हो जाएगा। छोड़ो, कितना आया? नीचे कितना है? 100। मतलब क्या हुआ? नीचे कौन काम कर रहा है? mg। सही है, सही, सब सही है। कितना जाएगा? mg। तो mg कितना होगा? 100g। नहीं आया? खींच कौन रहे हैं? 1 2 3 4, नीचे कौन काम? mg। किसे खींच रहे हैं? इक्वल टू m में, तो m के नाम पर क्या आ जाएगा? 100 इंटू 2। सही है, बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या हो जाएगा? 2T1 प्लस T2 इक्वल टू, ये आ जाएगा 100, 1000 और 200, 1200। नहीं आया क्या? तो हमारा कहना ये है कि जब ऐसे, सुनो यार, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो बेस्ट ये है कि बीच कटा दो, तो डायरेक्ट क्या जाए। अब इसे बुक्स वगैरह मालूम क्या रहता है? देखो, क्योंकि T1 T2 के आने वाले हैं सेम, तो डायरेक्ट क्या रहता है? ये T तो क्या होगा? 2T प्लस 2 कितना हो गया? इंटू 2, 4T। डायरेक्ट क्या मार देंगे? 4T। नहीं आया क्या? अबे अंधो, T1 T2 क्या लेते हैं? सेम। गज्जू नहीं थे, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया? यहाँ से बताओ, डायरेक्ट बताओ, इसे आप कहीं से बोलो, ये कितना आ गया? 600। अब बताओ, ये जैसे कहीं से भी आएगा, इससे भी आ गया, उससे भी आ गया, इससे भी वही आ जाएगा, बोलो हाँ है ना? तो यानी ये आ गया, लेता हूँ T1 प्लस कितना आ गया? 600। हमें रीडिंग निकालनी है। रीडिंग मतलब ये है यहाँ पे कितने का नॉर्मल काम कर रहा है, मतलब हमें एक्चुअल में n निकालना है, तो वो बताएगा रीडिंग कोड। तो अपन T1 प्लस T2 कितना आ गया? 600, बोलो हाँ है ना? हमारा इंटरेस्ट तो n में होना चाहिए था, तो यहाँ पर जो T1 प्लस T2, हाँ 600 रख दीजिए। देखो, तो 600 माइनस n इक्वल टू क्या हो गया? 300। n उस तरफ, ये इस तरफ, तो n कितना आ जाएगा? 300, बड़े न्यूटन में आएगा। और अगर आंसर kg में दिया है तो 30 आ जाएगा। आंसर kg में दिया है। बोलो, 1 मिनट, क्या मेरी कहानी समझ में आ गई? प्लीज़ देखो, प्लीज़ प्लीज़ बेटे, प्लीज़ देखो।
जिसका बुद्धि काम नहीं कर रहा है बार बार बोल रहा करवाओ उसको, बोलो भाई काम कर। खींच के मारो अपने आप सही जाएगी। हाँ जुट्ठे सामने से दे दिया करो। हाँ क्यों नहीं कर सकते? अगर आप देखो ध्यान से, कुछ मत करो। अरे बिल्कुल कर सकते हैं। क्लाइम टाइप का आता है, क्लाइम टाइप का इधर वाली दीवार में गाड़ दो, इधर वाली दीवार में जहाँ गेट वाला खास गेट रहता है जहाँ पे, कैसे गाड़ दो और ऐसे गुजार खड़े हो जाओ उस पर कैसे। चलो हाँ बिल्कुल। अरे यार जिम में मशीन बनाई जा सकती है भाई, जिम के अंदर इसको मशीन के फॉर्म में ले सकते हैं। ऐसे पूरा लगा तो बोल दो ये नया नया मशीन है। हाँ नया नहीं, इसको बना सकते हैं नया मशीन, सिंपल सी बात ही है। हो गया? चलो अगला बात करें। चलो बेटा बेटा जाने दो, बस करो, जाने दो। हाँ हाँ जुट्ठे। चलो यहां पर अगेन जो अगला क्वेश्चन है वो अगेन प्यारा क्वेश्चन है। देखो इधर आओ, 53। अरे भाई कोई बात नहीं, देख लो, दो तो पगलाए हुए हैं। अरे उसने P बोला है, मैंने F बोल दिया। ये थीटा नहीं, थीटा नहीं है, कुछ और है, ये कुछ और है। थीटा ही थीटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा ही दिया है। अब ध्यान सुनो, ये डायग्राम है। क्वेश्चन लिखा है व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स P। हेलो, जो P बोला मैंने F बोल दिया है। What should be the minimum force P to be applied to the string so that block of mass M just begins to move up? ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। अच्छा पहली बात तो कहानी समझो। अगर ये मानते हो कि अगर यहाँ का फोर्स F है, यानी टेंशन अगर यहाँ का T है, रस्सी में टेंशन क्या होगा? T होगा। यानी यहाँ पर ये T कुछ, F कुछ और नहीं है, वो T है। यहाँ भी क्या होगा? T ही होगा। बोलो है ना, यहाँ का T तो है ही, ये T है। अरे वही होता है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, अक्कल लगाओ, ये ब्लॉक अगर जाएगा भी तो कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, साथ में पुल्ली भी इधर ऊपर ही जाएगी। बोलो है ना। तो आपको कौन सा फोर्स चाहिए? आपको ये वाला फोर्स चाहिए। इस समय ध्यान से देखो तो पुल्ली के ऊपर जो है एक फोर्स तो ये लग रहा है, ये वाला, बट ये तिरछे लग रहा है। अरे बोलो यार, यानी जो ये ऊपर जो तिरछे टाइप का लग रहा है उसको आप करना पड़ेगा, आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक आएगा T cos थीटा और ये आ जाएगा T sin थीटा। जो इसको ऊपर खींच रहे हैं, दो लोग खींच रहे हैं, ये दोनों मिलकर। बोलो हाँ है ना। और यहाँ पर जो ऐसे आया है ब्लॉक, ऐसे है, पीछे की ओर कौन काम करेगा? mg। पक्का अंधो। ये mg है, ये थीटा है, ये हो गया mg cos थीटा और ये वाला mg sin थीटा। पीछे कौन काम करेगा? mg sin थीटा। उसने क्या बोला? उसने बोला जस्ट बिगिन स्टार्ट। मतलब ये है कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बिल्कुल क्या हुए हैं? इक्वल है। बस ये है
खींचा, मतलब गया, स्टार्ट, मतलब ये है कि अब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल। सही है, ठीक है, क्लियर है क्या? अरे बोलो यार। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि t प्लस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी साइन थीटा। समझो, एम जी साइन थीटा। इंटरेस्ट किस में अपना, t, क्योंकि t ही क्या है अपना, f है। t 1 प्लस कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, t इक्वल टू बोलो बाई 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना। आंसर का फॉर कहाँ, नहीं नहीं, भाई आंसर हो गया। अगर इसी आंसर के फॉर्मेट को थोड़ा चेंज करें, कोशिश करो समझ में आए। सुनो, धीरे धीरे, साइन 2 थीटा क्या लिखा है, का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ क्या लिखा है, आधा करो थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना। क्या लिखा है, अगर है थीटा होता, यहाँ थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 आता, जो भी होगा उसका आधा आएगा। बोलो हाँ है ना। नहीं आएगा, कोशिश करो, मैं याद करवा लूँगा। एक और फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा। सुनो पहले, इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। अरे सिखा रहे ना, देखोगे 10 बार सीख जाओगे, ठीक है। तुम एक बात पढ़े हुए हो, ये पढ़े हो तुम, रुको भी, कि बचपन में 9th क्लास में 10th क्लास में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, तुमने ये पढ़ा हुआ है। यहां पर अगर इस कॉस 2 थीटा में देखें, इस कॉस स्क्वायर को वही रहने दो जो है, इसे चेंज कर लो। जहां साइन स्क्वायर है तो वहां लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। नहीं पढ़े हो क्या कभी, थोड़ी तो मैथ्स पढ़े होगे तब, कि गधा बचपन से गधा हो। माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे थोड़ी सी मैथ्स, अरे तुम लोग शायद भूल रहे हो, नीट का जो रिज़ल्ट आता है ना सिलेक्शन, वहाँ मैथ्स आना चाहिए। तुम ये सोच रहे हो ना कि नहीं ऐसे ही काम हो जाए, और भूल जाओ तब। ये माइनस 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 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 नहीं आएगा, ऐसे ही बोल रहा था। तो 1 को ट्रांसफ़र कर दो, तो बोलो क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू क्या आ गया, ये हो गया। कोशिश करना याद रहे, ऐसे घिरो मत, हाँ याद रखना है। कॉस 2 थीटा किसको चेंज किया था अभी, साइन को, अब उसे रहने दो, इसको चेंज करो। 1 माइनस बोलो साइन स्क्वायर थीटा आया, उधर क्या बचा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम आंसर का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये तो इसको इधर लाओ, ये हो गया, इसको उधर ले जाओ, ये आ गया। देखो अब देखो यहाँ फॉर्मेट, दो चेंज कर रहे हैं फॉर्मेट को, चेंज कर रहे हैं फॉर्मेट। अक्कल लगाओ, जितने बैल बुद्धि टाइप के लोग हो, इधर देखो क्या लिखा है, एम जी, यहाँ क्या लिखा है, हाँ इधर साइन 2 थीटा, 2 तो आएगा ही आएगा। यहाँ क्या लिखा जाता है, हाफ साइन थीटा, यानी ये आएगा 2 साइन 2 कॉस थीटा बाई 2। हो गया, रुको, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस 2 थीटा, 2 तो आएगा ही आएगा। यहाँ जो 2 थीटा लिखा उसका यहाँ आधा लिखा जाएगा, इधर देखो 1 प्लस ये क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर क्या जाएगा थीटा बाई 2। अब टी देखो, 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2, नीचे कॉस थीटा बाई, ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। पहले पढ़ा, सेम क्वेश्चन का आंसर चेंज, एम जी टेन थीटा। कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि इस 2 से ये 2 काट दे,
कहीं ये भी तो नहीं सोच रहे हो कि सर ये से तो कट गया एक, सर थीटा बाई टू से कटेगा, सिर्फ tan बचेगा। ऐसा तो कुछ नहीं सोच रहे हो, पक्का ना? नहीं सोचना, गंदी बात। हाँ, हो गया। उधर देखो, सेम क्वेश्चन का आंसर का फॉर्मेट चेंज कर दिया। अगर अच्छा एक बता दो, नहीं देखो सुनो, अगर आपके लेवल की बात करें तो आप में ये वाला फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए उनको। बट अगर ये बच्चा किसका हो, मेंस वाला होगा, चेंज करेंगे, पक्का करेंगे उसको, करेंगे। उनको मालूम मैथ्स पढ़ के आया है, आप में तो वही कर देंगे, वो ऊपर बोल देंगे चलो आ जाओ, क्योंकि उनको वो ज़्यादा आप में मैथ्स में जो फॉर्मेट होता है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते, आप में ध्यान रखिएगा। उनको मालूम भैया डॉक्टर बनाना है ना इसको। तो देखो एक समय क्या था, आर्ट्स वाले, जो आर्ट्स वाले बच्चे पढ़ते थे उनको बड़ा गुमान था कि आर्ट्स ले लेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आईएएस बन जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बने। दिमाग खराब हुआ किसका? एमबीबीएस वालों का और बीटेक वालों का, आईआईटी वालों का। तो बोले हम भी आजमा लेते हैं। आज जो आर्ट्स वाले रोते हैं, अरे ये क्यों आ गए इधर, काहे? दिमाग वाले हैं वो लोग, वो दिमाग वाले हैं। अब तुम दिमाग लगाओ, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, आईआईटी वाले जो है एडिशनल में वो बायो लेके वो भी क्या करें, पेपर नीट का दे रहे हैं, और तुम भूल रहे हो वो जो आईआईटी के लेवल के रहते हैं ना, उनका फिजिक्स केमिस्ट्री पप्पा जी रहती है, तो उनका दिमाग है उनके पास, वो बायो पढ़ लेते हैं। यानी अब तुम्हारे वो आने वाले आईआईटी वाले, याद रखना, जब बच्चे कुछ तुम्हारे पास सीट है ना, 50% चला गया रिजर्वेशन, करीब बचा 50%, 25-30% कौन मार ले जाएगा? आईआईटी वाले बोलेंगे हेड बाहर में जाए, ये एक बेवकूफ़ इधर बैठे हुए, इनको सब खाली करो। हाँ, जैसे यूपीएससी वालों में आर्ट्स वाले क्या हो रहा है, काहे आ गए मालिक, अबे तुम्हारे तो। हाँ, जाके देखो 50% से ऊपर 50% 60% बच्चे सब कौन से हैं इसमें, ISPCS में सब वो है, एमबीबीएस वाले, बीटेक वाले बैठे हुए हैं, होशियार चंद बिल्कुल। कौन सा बैलेंस हुआ? क्यों नहीं बैलेंस होगा लड़ो? ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा। अगर ये ज़्यादा हो जाता तो स्लाइड ऊपर आना चालू कर देता। बोला जस्ट बिगिन स्टार्ट, मतलब ये है कि ये इसको बैलेंस कर रहा है इस समय। ये हो गया। सुनो ध्यान से, अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन 52 नंबर, सुनो। क्लियर हो गया क्या? नहीं आया बहन जी? अच्छा, देखिए एक मिनट, बैटरी चेंज कर दें फिर करते।